हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सभी को वापी बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं वो सब इम्पॉर्टेंट बेसिक्स फंडामेंटल्स इंक्लूड करूँगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको अगर वॉइस एजेंट्स बनाना सीखना है, अगर आपको वॉइस एजेंट्स के स्पेस में जाना है, या फिर आपको एआई ऑटोमेशन के स्पेस में जाना है, एंटर लेना है, तो आपके लिए एक स्मूथ जर्नी हो। आपको बिना किसी हैसल के, बिना बहुत सारी वीडियोस देखे अच्छी तरह से बेसिक्स समझ आ जाए। वो बेसिक्स जो कि रेलेवेंट है, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जिनको पढ़ के आप अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी जगह से पढ़ के एक्सपीरियंस लेके मैं ये वीडियो कंपाइल करके बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ही एक मीठी खीर के रूप में ये काम आने वाला है ये वीडियो। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। चलो हम शुरुआत करते हैं। vapi.ai इज द यूआरएल। vapi.ai और इसमें लिखा ही है वॉइस एजेंट्स फॉर डेवलपर्स। अगर आप इस वीडियो में तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि वॉइस एजेंट्स क्या होता है। और वॉइस एजेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो वॉइस एजेंट्स में बताया था। एआई एजेंट्स, वॉइस एजेंट्स को अगर आप सिंपल भाषा में, ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन तो नहीं होगी, लेकिन सबसे सिंपल भाषा में अगर सोचा जाए तो वॉइस एजेंट्स को कह सकते हैं हम कि आप एआई से सिर्फ और सिर्फ वॉइस, आवाज की तरह तरह आवाज की मदद से बात कर रहे हो। समझ रहे हो? एआई एजेंट्स क्या है? एक एआई की मदद से एक स्पेशलाइज्ड, क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड रोबोट जो कि एक पर्टिकुलर काम करेगा, वो हमारा एआई एजेंट हो गया। अगर आप समझ पा रहे हो। और वॉइस एजेंट्स मतलब आप वही स्पेशलाइज्ड रोबोट से आप सिर्फ आवाज की मदद से बात कर रहे हो, ये आपका वॉइस एजेंट्स हो गए। मैं जानता हूँ बहुत बेकार सी डेफिनेशन है, लेकिन मुझे बस आपका काम समझ चलना चाहिए, उससे और कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ये मेरा डैशबोर्ड है। वेलकम सौरभ बैच, नंबर ऑफ कॉल्स है 95 एंड टोटल कॉस्ट 6 क्रेडिट्स। ये सब डैशबोर्ड है, आपको डिटेल्स दिख जाएंगी इसके बारे में। ये सब असिस्टेंट्स हैं। This is not my main account. This is just my demo account that I am using for you guys. So this is a dental receptionist demo that I created for dental receptionist. I add this demo into the mail when I send the mail to the dentist. Okay, तो मैं एक बार आपको इसको चला के दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सीन है। चलो, चल रहा है, कनेक्ट हो रहा है, एंड अलाउ कर देते हैं हम माइक्रोफोन को। और आपको एक फील आनी चाहिए ना, फील तो आए पहले, तब Hello, जाके। this is Elliot speaking from XYZ Dentals. How may I help you? हाय एलियट, हाउ आर यू? Hey there, I'm doing great. Thanks for asking. Hope you're having a wonderful day too. I'm Elliot, the friendly voice at XYZ Dental. How can I help you keep that smile shining today? या एलियट, आई वांट टू बुक अ कॉल, सॉरी, बुक अ अपॉइंटमेंट। आई वांट टू अप्लाई ब्रेसेस ऑन माय टीथ। That's an exciting step. We definitely want to make sure you get the right information and care for braces. First, may I have your name and a phone number where we can reach you? इसके आगे हमारा जो वॉइस एजेंट है वो हमसे फ़ोन नंबर्स मांगता है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स मांगता है, और फिर उसको हम एक बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर एंट्री कर देता है वो। सीधी बात ये है। तो ये आपका ओवरव्यू था। फिर साइड में जितने पैनल, साइड पैनल में आपको जो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका असिस्टेंट्स, टूल्स, फ़ोन नंबर्स, वॉइस लाइब्रेरी, एपीआई कीज, मोर। और अगर आप देख सकते हो तो हाँ, मोर। फिर उसके अंदर मोर के अंदर आप देख लो वर्कफ्लोस, आउटबाउंड फाइल्स, स्क्वाड्स, इंटीग्रेशंस। असिस्टेंट्स के अंदर आपने जो भी वॉइस एजेंट्स बनाए हैं वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। टूल्स, टूल्स के अंदर अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड टूल बनाया है, जैसे कि आपने कोई N8N का वर्कफ्लो बना रखा है, या फिर make.com का वर्कफ्लो बना रखा है, कोई भी वर्कफ्लो बना रखा है, अगर आप इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाद में इसे कनेक्ट, इससे समझेंगे डिटेल में। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स, अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर है, यू कैन एंटर इट हेयर।
फ़ोन नंबर्स आप अभी फ़िलहाल ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो आपके पास ये सब ऑप्शंस है, ये सब प्रोवाइडर्स हैं आपके फ़ोन नंबर्स के। आपको बस जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्दो मतलब वापी हमें फ्री नंबर देता है जिससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको आपके पास फ़ोन नंबर है फॉर एग्जांपल फ्रॉम ट्विलो, so you can enter the phone number and its details and you'll be able to use it here. All right, वॉइस लाइब्रेरी, हेयर आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट वॉइसेस। अभी जो प्रोवाइडर्स हैं, ये सब प्रोवाइडर्स हैं, जेंडर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या खाली आप चूज कर सकते हो, मतलब कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे का अगर आपको ढूंढना है कि कौन सी आवाज़ आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। Ti stavo aspettando. Voglio dirti Changing all things qualcosa. is sweet. Sono una voce adolescente per una Ciao a narrazione tutti, io sono giovane. Kina e adesso ho un nuovissimo canale Instagram. ठीक है, आप ऐसे 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 धीरे धीरे आप जो आपको पसंद है आप Así चूज कर seguimos सकते हो, adelante. ढूंढ सकते हो आपको कौन सी वॉइस पसंद आई। ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो मैं अभी ज़्यादातर अगर इफ़ आई वांट अ इंडियन गर्ल एज द वॉइस ऑफ माय वॉइस एजेंट देन आई यूज नेहा। एंड यहाँ पे बहुत चीप मिल जाते हैं वापी में। वापी भी ऑल्सो प्रोवाइड्स, आपको वॉइस एजेंट प्रोवाइड करता है वापी। और वापी के जो वॉइस एजेंट्स होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए मैं वापी इस्तेमाल करता हूँ। अल्टीमेटली काम चलना चाहिए, मेरा काम इससे चल जाता है, आपका काम भी इससे चल जाएगा, तो आई रिकमेंड यू यूजिंग वापी। मैं 11 लैब्स इसलिए रिकमेंड नहीं करता, इट्स अप टू योर चॉइस। यहाँ पे आवाज़ बहुत अच्छी आती है, 11 लैब्स की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉइस प्रोवाइडर्स। लेकिन 11 लैब्स बहुत महंगा है, अगर आपके पास बजट है तो आप 11 लैब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एपीआई कीज यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, एपीआई कीज वापी के वर्कफ्लोस। ओके, वर्कफ्लोस एक बात की बात है मतलब, लेकिन वर्कफ्लोस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सपोज आपने आपने जैसे आपने देखा है कि सेल्स जब हम करते हैं तो सेल्स में कई लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं कि मैं कस्टमर से ये सवाल पूछूंगा तो ये जवाब देगा, अगर ये जवाब देगा तो। अगर आपके पास प्री डिफाइंड पाथ है कि आपको कैसे अपनी जो कन्वर्सेशन है उसका फ्लो बनाना है, तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पहले इंट्रोडक्शन बोला, हाय माय नेम इज सिया, आई एम रिसेप्शनिस्ट एट बैच डेंटल्स एंड हाउ मे आई हेल्प यू। यहाँ पे जो कस्टमर फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ क्वेरी बोली। नाउ अगर कस्टमर ने फॉर एग्जांपल कोई क्वेरी बोली लाइक आई वांट टू अप्लाई ब्रेसेस सो आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। अगर फॉर एग्जांपल उसने बुक एन अपॉइंटमेंट बोला, तो बुक एन अपॉइंटमेंट में यहाँ चले गए और यहाँ पे फिर वो धीरे पूछने लगे कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फोन नंबर और डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो खाली डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे ये हम डिटेल में समझेंगे, मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आउटबाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो आपने यहाँ पे आप अपने कैंपेन सेट कर सकते हो। कैंपेन्स का मतलब क्या है कि जैसे ईमेल में होता है, आपके पास बहुत सारी ईमेल्स, आपने एक लिस्ट बना दी और उन सब में मेल्स जा रहे हैं, सबको मेल्स भेजा जा रहा है, वो कैंपेन होता है ईमेल्स के केस में। यहाँ पे भी फ़ोन नंबर्स के केस में आप बहुत सारे फ़ोन नंबर्स डाल दो, आपके हर एक फ़ोन नंबर को कॉल किया जाएगा और ये कैंपेन आप सेटअप कर सकते हैं। इनकेस आपको लार्ज स्केल मार्केटिंग करनी है, या फिर अगर आपको बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करके उनको पर्सुएट करना है कि आप हमारे बिजनेस में आ जाइए। ये है फाइल्स, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ है, कोई इन्फॉर्मेशन बेस है, जैसे कंपनी के बारे में डेटा है बहुत सारा, तो आप वो आपके फाइल्स में प्रेजेंट है, कोई पीडीएफ बना रखी है तो आप पीडीएफ से अपलोड कर सकते हो। हालांकि ये वापी का सबसे बकवास, सबसे बेकार टूल फीचर यही है, और मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें इस वाले फीचर को। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपके अगर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन बेस है, जो भी इंफॉर्मेशन की जो फाइल्स है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि what happens is whenever for example you have to fetch details which are present in the files, then what happens is
द वॉइस एजेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है वॉइस एजेंट को। पहले क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो एआई तो है। उसे आपको पहले वो, अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपनी की डिटेल्स के बारे में, कौन सीईओ कौन है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉम्प्ट में नहीं डाल रखा है, सो व्हाट विल हैपन इज द वॉइस एजेंट जो एआई है आपका, वो आपकी फाइल्स को रीड करेगा, पूरी फाइल्स। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे पन्ने हैं उसमें, पूरी फाइल रीड करेगा, तब जाके ढूंढेगा एक नाम, और तब जाके निकालेगा। इसमें टाइम लगता है, एआई को टाइम लगता है, जिससे कि आपका डिले लंबा हो जाता है, एंड द कस्टमर एक्सपीरियंस इज रियली गेट्स रियली बैड। तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। You can use if you want, but it's not recommended. Squads, it is not really used. Integrations, you can add the API keys of the services you want to use. For example, अगर आप for example ChatGPT इस्तेमाल करते हैं या फिर गूगल का जेमिनाई इस्तेमाल करते हैं, जेमिनाई के अगर एक LLM से इस्तेमाल करते हैं, तो आप गूगल के एआई स्टूडियो से जाइए, वहाँ से एपीआई की उठाइए, यहाँ डाल दीजिए, तो आपका जो एआई स्टूडियो से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, और आपके गूगल अकाउंट से आपका जो एलएलएम है वो इस्तेमाल होगा। वैसे ही आप एपीआई कीज डाल सकते हैं परप्लेक्सिटी के, एपीआई कीज डाल सकते हैं चैट जीपीटी के, जिसके भी एपीआई कीज डालेंगे उस सर्विस से ये कनेक्ट हो जाएगा। वॉइस लाइब्रेरी, यहाँ वॉइस एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है अगर आपको तो। मेट्रिक्स, यहाँ पे आपको खाली एक डैशबोर्ड टाइप का डिटेल मेट्रिक्स मिल जाते हैं। टेस्ट स्विच, इट्स नॉट रियली यूज्ड वेरी मच, सो आई एम नॉट गोना डिस्कस इट। कॉल लॉग्स में आपकी जो भी प्रीवियस कॉल्स थे उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। और चैट लॉग्स, इन केस अगर आपने चैट की है इंस्टेड ऑफ कॉल, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पूरी चैट पढ़ सकते हैं। सेशन लॉग्स, ये भी आपको लॉग्स ही हैं, क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, ये सब दिख जाता है आपको। दैट्स नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, हालांकि कॉल लॉग्स आप काफ़ी इस्तेमाल करोगे। एपीआई लॉग्स, एपीआई कब यूज़ की थी, वेबहुक लॉग्स, वेबहुक कब इस्तेमाल किया था, और बस दैट्स ऑल, right? So now let's get back to assistance, because this is where we are going to focus, and this is where most of the time is going to be spent, right? मैं आपके लिए एक नया असिस्टेंट बना के दिखाता हूँ। ये बटन है क्रिएट असिस्टेंट, यहाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके पास, प्री प्री मेड प्री डिफाइंड आपके पास टेम्पलेट्स बन के आते हैं। अगर आपको जल्दी से बनाना है, जल्दी से इस्तेमाल करना है, तो आप यू कैन यूज दिस लीड क्वालिफिकेशन, पहले से बन रखे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी विल क्रिएट a न्यू टेम्पलेट। सो इट इज, आई विल एंटर द असिस्टेंट नेम, उसका नाम रख देते हैं हम, सपोज आई एंटर इट एस डेंटल रिसेप्शन। ऑलराइट, ये आपका डेंटल रिसेप्शनिस्ट हो गया। और यहाँ पे सिया द डेंटल रिसेप्शनिस्ट, फॉर एग्जांपल वी आर creating a dental receptionist and we name it Sia. All right. So यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख जाएगा, अभी जो करंट कॉस्ट है, हर एक मिनट में आपके $0.1 स्पेंड हो रहे हैं, जो कि बहुत महंगा है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, दैट्स इफ दैट्स द केस, $0.1 हर एक मिनट की कन्वर्सेशन के लिए। इफ सपोज यू आर टॉकिंग टू द वॉइस एजेंट फॉर 1 मिनट, एक मिनट में आपका $0.1 खर्च होगा। ये अभी का कॉस्ट है, इसे हम कम भी करेंगे। लेटेंसी 1050 ms, it's about 1 second, I suppose, I don't know, I could be wrong, well 1050 ms बहुत ज़्यादा लेटेंसी है, थोड़ा घटाना पड़ेगा अगर आपको अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए। और 1050 में कभी कभार आपको अजीब एक्सपीरियंस भी मिलता है। प्रोवाइडर मॉडल, मॉडल के अंदर प्रोवाइडर है, कौन से प्रोवाइडर को, यहाँ से आप यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है, आपको कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स प्रोवाइडेड हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ग्रॉक ग्रॉक का जो मॉडल्स हैं, ये सब फ्री हैं, ये सब आप इस्तेमाल कीजिए। ग्रॉक की जो लेटेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है।
GPT OSS 120B is more than sufficient for your वॉइस या एजेंट रिक्वायरमेंट्स। आप 120 भी इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ आपके जो डीप सीक है वो भी फ्री है। डीप सीक में भी जाइए, यहाँ पे आपको $0 मिलेंगे। हालांकि मेरे केस में डीप सीक काम नहीं कर रहा था। यू कैन ट्राई दैट्स वर्किंग फॉर इन योर केस, बट हियर आई विल सेलेक्ट GPT OSS 120B। यू कैन यूज ओपन AI, एंड इन द केस ऑफ ओपन AI यहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जैसे GPT-4 और मिनी क्लस्टर। इफ यू वांट, then you can use any AI model. You have the liberty. But the sake of this video, I don't want to spend any money. Why waste money, right? तो GPT OSS 120B जब फ्री मिल रहा है तो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, कन्वर्सेशन जब शुरू होगी तो आप क्या चाहते हो, जो असिस्टेंट पहले बोले या आप पहले बोलो? आप यहाँ चूज कर सकते हो। असिस्टेंट पहले बोल रहा है, या फिर असिस्टेंट वेट कर रहा है यूजर के बोलने के लिए, या असिस्टेंट स्पीक्स फर्स्ट विद मॉडल जनरेटेड मैसेज। मॉडल अगर अपने खुद से अगर जनरेट करना चाहता है तो आप यहाँ से ये चूज कर सकते हो। हम यहाँ पे असिस्टेंट स्पीक्स फर्स्ट, फर्स्ट मैसेज हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो सर, राइट। ये मैंने पहले से बना रखा था। और हेलो सर, माय नेम इज सिया, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बैज एआई, इफ यू आर फ्री कैन वी हैव अ 2 minute conversation? If we are making dental receptionist, we can't say badge AI. For example, badge dental. My name is Sia. I am talking from badge dentals. For example, DENTALS. I know you can use any better first message as compared to this. And if you are free, can we have 2 minute conversation now? I'll add, how may I help you? Okay. तो ये सुन के देखते हैं क्या सीन है पहले। हाँ, जब भी कोई छोटे मोटे चेंज करो करते हो तो पब्लिश कर दिया करो। पब्लिश मतलब सेव ही होता है। पब्लिश नहीं करोगे तो सपोज आपने छोटे मोटे चेंज किया जो कि बहुत माइन्यूट से थे, और आपने चेंज कर दिया, कहीं और क्लिक कर दिया, सब डिफ़ॉल्ट, सब बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नॉर्मल हो जाएगा और आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। पब्लिश करना मत भूलना। अ, Hello, sir. My name is Sia. I am talking from Vige Dental. How may I help you? यहाँ पे अभी अभी लड़के की आवाज़ आ गई। तभी मैं कह रहा था, आप यहाँ पे वॉइस कॉन्फ़िगरेशन में आप जाइए और वैपी में जाइए, और यहाँ पे जो मेरे को तो ये पसंद है कि ये ऑप्शन है एक हमारे पास, वेयर इज वैपी में क्लिक किया हमने, एंड यहाँ पे नेहा ऑप्शन था हमारे पास। नेहा ऑप्शन नहीं है। द हेक, नेहा ऑप्शन था, अभी तक हम देख रहे थे। मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे सेकंड, वॉइस लाइब्रेरी में गए हम, और वॉइस लाइब्रेरी में गए, यहाँ पे हम देख रहे थे, जैसे हमने वैपी में गए तो हमारे पास हाँ ये ऑप्शन था, राइट। नेहा का एक ऑप्शन था हमारे पास, और यहाँ पे भी। और नो, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स हैपनिंग। ऑलराइट, लेट्स से यस, लेट्स जस्ट यूज काइंडली। ओके, ओके, let's talk to the assistant and let's see how it sounds. Hello, sir. My name is Dia. I am talking from Base Dentals. How may I help you? काम चल रहा है, अच्छी आवाज़ है, समझ आ रहा है, ठीक है। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, बैकग्राउंड साउंड, यहाँ पे आपको कोई बैकग्राउंड साउंड ऐड करना है, जैसे कि अगर ऑफिस की आवाज़, फॉर मतलब रियलिस्टिक आवाज़, रियलिस्टिक फीलिंग देने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो कॉल में, और आपको चाहिए कि भाई बैकग्राउंड में ऑफिस की आवाज़ भी आ रही है, या फिर आपको कोई और आवाज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं दूध डेयरी के लिए वॉइस एज बना रहे हो, पीछे से गाय की आवाज़ है जो मॉ कर रही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो कस्टम में। यहाँ पे हम ऑफिस कर देते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सुन लेते हैं एक बार के लिए।
Hello, sir. My name is Sia. I am talking from Bates Dental. How may I help you? डिटेल में सुनना धीरे। Sure thing. How can I assist you today? Here are a few things I can help with. Schedule or change an appointment. जब आप ट्राई मारोगे तो आपको धीरे ध्यान से सुनना, आपको सुनाई देगा। अभी आई डोंट थिंक इस वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है वो आवाज़, लेकिन बैकग्राउंड में आपको ऑफिस की आवाज़ सुनाई देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्राइबर इज व्हाट व्हाट चेंजेस योर, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग विद द वॉइस एआई एजेंट यूजिंग माय वॉइस, राइट। मैं आवाज़ की मदद से बात कर रहा हूँ। इस आवाज़ को टेक्स्ट में चेंज करने के लिए भी एक मॉडल होता है, उसे हम ट्रांसक्राइबर कहते हैं। ट्रांसक्राइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द वॉइस इनटू टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपको कौन सा वाला मॉडल इस्तेमाल करना है। डीपग्राम का जो डीपग्राम प्रोवाइडर बढ़िया है। और यहाँ पे आपको एक और प्रो टिप देता हूँ मैं। जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो इसे इंग्लिश में बात कर पाओगे, अगर आप कोशिश भी करते हो हिंदी में बात करने की, वो समझ ही नहीं पाएगा। समझने के एक भी अक्षर यहाँ पे आपको कोई कैरेक्टर दिखेगा भी नहीं अगर हिंदी में बात करोगे व्हेन इंग्लिश इज सेलेक्टेड। तो इसके लिए एक उपाय है कि आप HI हिंदी को सिलेक्ट कर लो। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आप हिंदी में बात कर लोगे, इंग्लिश में बात कर लोगे, और कई सारे अदर लैंग्वेजेस में भी बात कर पाते हो, जैसे कि अ, मराठी, गुजराती, राइट। तो हिंदी में बहुत फायदे हैं। हिंदी की मदद से आप अपना इंडियन क्लाइंट्स के लिए भी आप वॉइस एजेंट्स बना सकते हो। हालांकि इन द केस ऑफ हिंदी, हिंदी और इंग्लिश अच्छे से होता है, बाकी लैंग्वेज में खास है नहीं, लेकिन काम चल जाता है। अभी वी नीड बेटर मॉडल्स। Hello, sir. My name is Sia. I am talking from Bates Dental. How may I help you? हेलो सिया जी, हमें एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। You know, to blood. आपको No, आइडिया लग गया? आपको आइडिया लग गया? यहाँ पे हिंदी आ रहा है और नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, ये यूज न्यूमेरल्स इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर एग्जांपल द वॉइस एजेंट्स आस्क यू कि आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। तो आप अगर अपना फ़ोन नंबर बता रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ वॉइस एजेंट्स आस्क प्लीज सर कैन यू प्लीज टेल मी योर फ़ोन नंबर, एंड देन आई से माय फ़ोन नंबर इज 98925422, राइट। फॉर एग्जांपल आई से दिस। तो मेरी जो अगर मैंने यूज न्यूमेरल्स को ऑन नहीं किया है, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे एक वर्ड्स के रूप में आएगा। समझ रहे हो, वर्ड्स के रूप में आएगा। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर दी वॉइस, फॉर दी इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टोर दैट टेक्स्ट इनटू डेटाबेस। कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर आप वही इसको न्यूज़ न्यूमेरल्स को इस्तेमाल करते हो, तो आपका जो, अगर आप फ़ोन नंबर बोलते हो या कोई नंबर भी बोलते हो, तो वो नंबर कैरेक्टर बाय नंबर दिख जाता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया। आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीके का आइडिया लग जाएगा। अगर आपने कोई टूल्स ऐड किए हों तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऐड कर सकते हैं उन टूल्स को। प्री डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनेबल एंड कॉल फंक्शन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वाई? इनेबल एंड कॉल फंक्शन, इनेबल एंड कॉल मतलब कि आप एक फंक्शनैलिटी दे रहे हो इस वॉइस एजेंट को कि ये खुद से फोन काट सके, वरना फोन ही नहीं काटेगा। सोचो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हर मिनट में आपके $0.1 खर्च हो रहे हैं। लगता है सपोज आपने कोई अच्छी वॉइस को इस्तेमाल कर रहे हो और हर मिनट आपके $0.1 कट रहे हैं। कोई बंदा है, किसी को आपने कॉल लगाया, जो प्रोस्पेक्ट है, आपको प्रोस्पेक्ट को कॉल लगाया, प्रोस्पेक्ट ने क्या किया कि फोन ही नहीं काटा, छोड़ दिया। अगले सुबह आप देखोगे कि आपका आपका जो भी क्रेडिट्स आपने डाल रखे थे सॉफ्टवेयर में, वो सब खत्म। समझ रहे हो? ऐसा ना हो, इसीलिए हम ये वॉइस एजेंट को फंक्शनैलिटी देते हैं कि तुम खुद से कॉल काट सकते हो इफ यू थिंक यू नीड टू कॉल कट द कॉल। ओके। फॉरवर्डिंग फ़ोन नंबर, यहाँ पे इन केस, अब देखिए वॉइस एजेंट की खासियत,
कभी कभार ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाते हैं, या फिर कभी कभार जैसे आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो कहता है कि यार मुझे एआई से बात नहीं करना, मुझे रियल बंदे से बात करना है, रियल आदमी से बात करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप जो वॉइस एजेंट है, आप जो भी फोन नंबर यहाँ पे एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल आई सर्च IND आइए इंडिया, यहाँ पे डालता हूँ 814 कुछ भी, ओके, ये फोन नंबर डाला। अगर वॉइस एजेंट को लगता है कि भाई मेरे को कॉल फॉरवर्ड करनी चाहिए, तो वो इस फोन नंबर में आपको कॉल को फॉरवर्ड कर देगा, और कॉल आपके पास या कोई भी बंदा जिसका फोन नंबर है उसको कॉल आ जाएगी डायरेक्ट, और आप उस आपके अपने प्रोस्पेक्ट से आप कनेक्ट हो पाओगे। ओके, फॉरवर्डिंग कॉल फोन नंबर का ये मतलब होता है। कस्टम फंक्शंस दैट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। एंड समरी समरी सक्सेस वैल्यूएशन, वो सब चीज़ें बताऊंगा जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या फिर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है। चीज़ें तो बहुत सारी है, आपको जल्दी से जल्दी रेडी होना है खुद के वॉइस एजेंट्स बनाने के लिए और बेचने के लिए। तो मैं वही काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। राइट, तो प्राइवेसी, HIPAA कंप्लायंस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, HIPAA कंप्लायंस यूरोपियन कंट्रीज में एक रूल है HIPAA करके, जिसका इस रूल में क्या है कि वहाँ पे लॉज है कुछ ना, वो कोल्ड कॉलिंग करने के लिए लॉज कहते हैं कि आप अगर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो आपको, आपके पास परमिशन नहीं है टू रिकॉर्ड दोस कॉल्स, and there are some other regulations as well, but the main thing is आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी अगर आप HIPAA compliance ऑन करते हो तो। So if in case your client wants to you wants HIPAA compliance to be turned on, you can ask your client what to do, and normally इंडिया में ऐसे कोई such कोई rules है नहीं, so if you want you can turn it on, but in the case of European countries it's really important, so keep it in mind। HIPAA compliance ऑन करोगे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए HIPAA compliance बना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन है तो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो सब स्टोर हो जाएगी, इस फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ, स्टार्ट स्पीकिंग प्लान, वॉइस में डिटेक्शन, स्टॉप स्पीकिंग प्लान। तो स्टॉप स्पीकिंग प्लान में दिस इज द सेकंड कस्टमर हैज टू स्पीक बिफोर द असिस्टेंट स्टॉप्स टॉकिंग, दिस इज टू वेट बिफोर द असिस्टेंट विल टॉक अगेन आफ्टर बीइंग इंटरप्टेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स, स्टॉप स्पीकिंग, टाइम, कॉल टाइम आउट, दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? ये बाकी सब चीज़ें तो ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही सही है, एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको बताया, कॉल अगर कोई छोड़ देता है, कॉल ऑन करके छोड़ देता है, तो कितने सेकंड्स तक आपकी कॉल चलती रहेगी बिफोर द AI एजेंट कट्स द कॉल। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो मैक्सिमम ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड हमने चूज किया है, तो इन केस देयर इज नो कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, तो 10 सेकंड तक आपका वॉइस, आपकी जो कॉल में वॉइस एजेंट कॉल में वेट करते रहेगा, 10 सेकंड बाद वो खुद ही काट देगा, इफ यू हैव टर्न्ड ऑन दैट सेटिंग जो मैंने बताया था प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर। अगर आपने वो ऑन कर रखा है तो, कहा था, यहाँ इनेबल एंड काउंट फंक्शन ऑन कर रखा है, तो वो काट देगा इतने सेकंड्स के बाद। नॉट अ बिग डील। enable keep and input, I keep it on, but I would suggest because I don't really use it। मैसेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपने सर्वर का एक URL डालोगे जिसकी मदद से आप मैसेज भेजोगे। वी विल डिस्कस इट when we will be I will tell you about it when we will be using when we will create our own phone numbers using Twilio, at that time this will be really important, and also when we will be creating our AI, our own tools, our own workflows that we will connect with the
वॉइस एजेंट एट द टाइम एज वेल। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इस्तेमाल होगा, उस समय बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, यहाँ पे यहाँ पे कन्वर्सेशन एंड ऑफ कॉल रिपोर्ट। ओके, so for many multiple reasons, I'll tell you later on. I what happened? End of call report. I'll cut this, I'll cut this, and I'll cut this, and I'll cut this. बहुत सारी चीज़ की वजह से मैं एंड ऑफ कॉल रिपोर्ट ही रखता हूँ। इसका कुछ फ़ायदा होगा आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम टूल्स पे काम करेंगे। वॉइस में मैसेज इन केस कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो आपको ये मैसेज भेजेगा वॉइस एजेंट। और एंड कॉल मैसेज जब कॉल ख़त्म होगी तो क्या बोलेगा? गुड बाय, बाय, सी या, राइट? आइडल मैसेजेस, idle messages and then widget. If ये आप widget है, in case if you have your personal website, you can integrate this voice agent into your personal website. Just you have to copy this widget and just paste it into your website. एक widget दिख जाएगा, ये भी हम बाद में दिखा दूंगा मैं आपको। तो अभी असिस्टेंट्स पूरे हो गए और आई थिंक दैट दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट। यू हैव, क्योंकि पहली बार आपको आपको इस वीडियो से पहले, एज इफ आई एम एज्यूमिंग, आपको पता नहीं था कि वापी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें आपको पता चला कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, और ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हैं इस जो असिस्टेंट्स हैं इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। और मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी, एंड दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा गोल है कि मैं अपनी कंट्री इंडिया के लोगों को जागरूक करूँ वॉइस एजेंट्स के बारे में और एआई के बारे में, ताकि हम एज ए कंट्री आगे बढ़ें और बाकी कंट्रीज को बीट करें। सो विद दिस नोट, आई एम साइनिंग ऑफ। Thanks for watching this video and please like and subscribe.